हमारा छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है। चना, गेहूँ, मसूर, मूंग आदि खेती की जाती है और धान का कटोरा भी कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी खेती से रूबरू कराने जा रही हूँ जिसके अभाव में खैरागढ़ जैसे क्षेत्र में काफ़ी किसान इसका उपयोग कर रहे हैं, लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन उनका बेनिफिट कम मिल पा रहा है। ये चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताते हुए चलूँगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ जो है कपास की खेती लगी हुई है और अमूमन यहाँ के खैरागढ़ के 25% किसान इसका उपयोग करते हैं, लगाते हैं और इसका जो निर्यात करते हैं वो हमारे खैरागढ़ जिले के बाहर अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ के 2-3 राज्यों में मतलब इसका निर्यात किया जाता है। आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं कपास की खेती लगी हुई है। यह लगभग कितने एकड़ में होगा? ये लगभग इस पर 10 एकड़ पे है। ये 10 एकड़ का पूरा ये इधर पे लगा हुआ है और अभी फसल की तोड़ाई हो रही है। कुछ मजदूर लगे हुए हैं जो फसल को तोड़ रहे हैं। तो कपास की खेती से कितना प्रॉफिट हो रहा है इसके बारे में जानते हैं हम। पेंड्री कला के किसान हैं नरेश साहू जी। तो बताइए कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? इसमें मैडम ऐसा है कि एक बार लगाने से ना पूरी अच्छी प्रॉफिट रहता है। आदमी को ज्यादा लंबा समय तक की मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता। इसमें ऐसा है कि एक बार मांदा निकालने के बाद बीज लगा दिए ना, तो एक ही गांव में मान के चलो जो भी खर्चा लगता है तो लगता है शुरू से स्टार्ट में, उसके बाद पूरा प्रॉफिट कम से कम पर एकड़ 80-85 हजार रुपए के आवक रहता है इसमें। अच्छा। हाँ, मेहनत कम रहता है और क्या है, बंदर उंदर तो खाते भी नहीं इसको, जानवर भी नहीं खाते इसको। मजदूरी दर वगैरह में मिला मजदूरी क्या है, उस समय के 150 रुपए रोजी पे लग जाता है। हाँ। जो एक बार लगाई का काम है और खाद डालने का 2 टाइम लगता है मजदूर की जरूरत, उसके बाद तो मजदूर लगता ही नहीं, भर निकालने का टाइम लगता है। कैसे भूमि का चयन करके इसको लगा सकते हैं? भूमि ऐसा है मैडम, लाल मिट्टी रहता है उसमें थोड़ा पैदावार कम रहता है। जो काली मिट्टी है ना उसमें ज्यादा अच्छा पैदावार होता है। अच्छा। हाँ, उसमें अच्छे मात्रा में ज्यादा मात्रा में निकलेगा फिर कपास। तो हमारे खैरागढ़ में जैसे कि कन्हारी भूमि ज्यादा है, तो हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे कि इस फसल के बारे में? जहाँ तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये कहना चाहूँ किसान को, तो अगर कहीं भर्री अगर होगा ना तो हर किसान से निवेदन करता हूँ कि कपास की खेती करे, ताकि ज्यादा लंबम होगा ना तो अपन सरकार को उम्मीद ये रख सकते हैं इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस से प्रॉफिट भी होगा और दूसरी बात यह मिल वगैरह होगा तो हर किसान को सुविधा भी मिलेगा अपन को। इस खेती को जैसे लगा देने के बाद में ज्यादा देख रेख या पशु से कोई नहीं, पशु बंदर वगैरह से इतनी दिक्कत तो नहीं रहता। बस जैसा भी है कपास ना हवा तूफान ना चले, इसी को निकालने के समय में दिक्कत रहती। बस हवा तूफान चलेगा ना तो गिरेगा तो मेहनत ज्यादा लगेगा। अब पेड़ से ना उठाने में पत्ता उत्ता का लटका भी नहीं रहता, साफ रहता है, बस वैसी प्रॉब्लम है। हाँ। तो साहू जी थोड़ा हमारे किसानों को ये भी बता देते कि इस फसल को कब लगाया जाता है और कितने महीने की ये फसल होती है, इसके बारे में। इसमें कम से कम ना जून से तो चालू हो जाता है। हाँ। 14-15 जून से, लेकिन हम लोग जब से लगा रहे हैं तब से जुलाई 3-4 जुलाई से स्टार्ट करते हैं। उसमें ना जो टाइमिंग रहता है वो सही रहता है। पहले लगाने पर क्या उसमें फंगस के आवश्यकता बहुत जल्दी आता है, तो कम से कम ना 3-4 जुलाई से आगे ही लगाओ तो ज्यादा अच्छा, 5-7 तक वो चलेगा। अच्छा, जैसे हमारे कुछ किसान साथी है जो वो इच्छुक रहे कि इस फसल को लगाने के लिए, तो वो खाद बीज कहाँ से अरेंज कर सकते हैं? सब मिल जाएगा ना, हमारे माध्यम से मिल जाएगा उसको। अच्छा। पहले सबसे पहली साल खेती किए तो 12 से 13 हजार के आसपास में गए थे, तो और दूसरी बात फिर दूसरा साल खेती किए तो उसमें लगभग 9-9.5 के आसपास हो गया था। हाँ। फिर इस साल देखो अभी 7 के रेट खुला है बोल रहे हैं, लेकिन अभी रेट दिन के दिन ना डाउन होते जा रहा है, क्योंकि बाहर उठाव नहीं हो रहा है। पहले विदेश जाता था बोल रहे हैं, अब यही भारत के अंतर्गत में चल रहे हैं, तो सरकार ने यहाँ रेट गिरा कर रखा हुआ है अभी तक। अच्छा। हम सोच रहे हैं कि बाहर अगर जाता तो हमारी रेट अच्छी मिलती है और किसान लोगों को। हाँ। साथ में है भगवान जी, है ना? बताइए इसको कि कौन सा बीज आप इस्तेमाल करते हैं और ये खेती प्रभावित हुआ है नहीं हुआ है? ये मतलब पानी की वजह से थोड़ा सा खराब हो गया। और बीज जैसे हम BT2 लगाए हैं पूरा खेत में। BT2 लगाए? हाँ, BT2। तो गवर्नमेंट इसकी परमिशन देती है? हाँ, BT2 का परमिशन है। यहाँ मजदूर अवेलेबल हो जाते हैं आपको इसको तोड़ाई के लिए? हाँ, तो तोड़ाई के लिए यहाँ अब मिलना चालू हो गए। पहले बाहर से मंगवाते थे, अब मैं तो 10 साल हो गए यहीं से लोकल लोग ही बिनते। तो इस कपास की खेती से भूमि की उर्वरक क्षमता पे कोई नुकसान पहुँचता है? नहीं, कोई नहीं। मैं 10 साल हो गए लगातार लगा। एक ही फसल लेते हैं आप? हाँ, एक ही फसल। हाँ, बार-बार। खैरागढ़ जिले में अभी इस वर्ष 800 हेक्टेयर में कॉटन की खेती की जा रही है। कॉटन का मार्केटिंग किसान के द्वारा नागपुर है, हरियाणा है और नजदीकी जिला बेमेतरा है, दुर्ग है, वहाँ पर हम लोग कॉटन को बेचते हैं। लगभग 5,000 से 6,000-8,000 रुपए
पर क्विंटल इसका रेट मिलता है किसानों को। उत्पादन भी ठीक ही होता है, लगभग एकड़ में 15 क्विंटल कॉटन का उत्पादन हो जाता है। और इसमें नए टेक्नोलॉजी के बीज भी आ चुके हैं, बीटी कॉटन भी है, जो किसानों की जो लागत कीटनाशक की लागत है उसमें कमी आती है।